अब हम वन बाय वन सारी जो भी पॉसिबिलिटीज़ हैं कि फंक्शंस को किस किस तरह से यूज़ किया जाता है वो सारे डिस्कस करेंगे। फंक्शन जो है उसमें फंक्शन नेम तो जो उसके रूल्स हैं उसी तरह से फॉलो किए जाते हैं। ट्रेड ऑफ जो होता है वो बेसिकली रिटर्न टाइप और पैरामीटर लिस्ट के ऊपर होता है। कुछ फंक्शंस ऐसे हैं जो कि कोई भी वैल्यू रिटर्न नहीं करते और वो किसी किस्म के आर्गूमेंट्स भी नहीं लेते। सबसे पहले हम इस टाइप को देखते हैं, फंक्शन की एक ऐसी एग्जांपल देखते हैं जिसमें फंक्शन जो है वो किसी किस्म की कोई वैल्यू भी रिटर्न नहीं कर रहा और वो किसी किस्म का कोई पैरामीटर या आर्गूमेंट भी नहीं ले रहा। तो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सिंगल लाइन कमेंट किया, फंक्शन एग्जांपल with no return type and no argument list। उसके बाद बेसिक स्ट्रक्चर लिखेंगे प्रोग्राम का। बेसिक स्ट्रक्चर में सबसे पहले हमें क्या करना होता है, बाय यूजिंग प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव इंक्लूड, हम जो है वो हेडर फाइल आईओ स्ट्रीम को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद एसटीडी नेम स्पेस को यूजिंग कीवर्ड के थ्रू जो है वो यूज़ करेंगे। उसके बाद इंट मेन, क्योंकि मेन फंक्शन जो है वो इंटीजर टाइप की वैल्यू रिटर्न कर रहा है तो इसलिए रिटर्न स्टेटमेंट भी आएगी, डेट इज रिटर्न 0 फॉर द सक्सेसफुल कंप्लीशन ऑफ द प्रोग्राम। ये मेन स्ट्रक्चर है प्रोग्राम का। मेरे लिए जो है वो बेस्ट प्रोग्रामिंग अप्रोच ये है कि आप सबसे पहले आप फंक्शन के जो भी आपने प्रोग्राम बनाना है सबसे पहले आप उस जो C++ है, जो भी लैंग्वेज आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसका बेसिक स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लें। उसके बाद जो आपके प्रोग्राम की जो आपकी अपनी डिफाइंड लॉजिक है वो लिखें। आप जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन की, फंक्शन डिक्लेयर किया क्योंकि फंक्शन कोई रिटर्न टाइप नहीं है तो इसलिए void sum इज़ द नेम ऑफ द फंक्शन और पैरेंथेसिस देखिए खाली है यानी कि ये कोई आर्गूमेंट नहीं ले रहा और सेमीकोलन। ये जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन का पार्ट है। अब बात करते हैं फंक्शन डेफिनेशन पे। फंक्शन डेफिनेशन में सिग्नेचर सारा वही जाएगा जो कि फंक्शन डिक्लेरेशन का था। अब यहाँ पे वर्किंग होगी कि ये फंक्शन बेसिकली काम क्या करेगा। क्योंकि ये फंक्शन जो है वो किसी किस्म का कोई पैरामीटर नहीं ले रहा और सम बेसिकली दो ऑपरेंड्स पे काम करता है तो इसलिए इसी के अंदर ही हमने दो वेरिएबल डिक्लेयर किए, एक num1 और एक num2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद सी आउट की स्टेटमेंट के थ्रू हमने यूज़र को एक मैसेज शो कराया, डेट इज़ इंटर टू नंबर्स सेमी कॉलन। इंटर टू नंबर्स जो है वो हमने डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा क्योंकि हमें वो एज इट इज़ प्रिंट कराना है कंसोल पे। देन सी इन स्टेटमेंट के साथ हमने num1 में जो पहले यूज़र वैल्यू इंटर करेगा वो num1 में आ जाएगी, जो दूसरी वैल्यू इंटर करेगा वो num2 में आ जाएगी। उसके बाद हम सी आउट स्टेटमेंट में सम इज इक्वल टू num1 प्लस num2 कर देंगे। आप चाहें तो इसको भी किसी और वेरिएबल में वैल्यू सेव कर सकते हैं लेकिन मैंने डायरेक्टली ही num1 प्लस num2 कर दिया। यहाँ तक जो है वो फंक्शन डिक्लेरेशन होगी, फंक्शन डेफिनेशन होगी। अब जब तक हम फंक्शन कॉल नहीं करेंगे तब तक ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। तो अब अगला स्टेप जो हम करेंगे डेट इज़ द फंक्शन कॉलिंग। हमने मेन में हमेशा जो फंक्शन कॉलिंग होती है वो मेन के अंदर होती है, इसलिए मेन प्रोग्राम में के सिंगल लाइन कमेंट में हमने बताया जो भी बंदा इसको देखे उसको समझ आ जाए कि अब यहाँ पे फंक्शन कॉल हो रहा है। यहाँ पे हमने सम और उसकी पैरामीटर लिस्ट जो है वो खाली थी तो वो एज इट इज़ लिखी। उसके बाद सेमी कॉलन और फिर प्रोग्राम को कंपाइल करने के लिए छोड़ दिया। अब ये प्रोग्राम कंपाइल होगा। देखिए जी, ज़ीरो एरर आया। उसके बाद जो है वो प्रोग्राम रन हुआ। अब सबसे पहले इधर जो है वो मैसेज शो होगा इंटर टू नंबर्स, क्योंकि यूज़र ने दो वैल्यूज़ इंटर करनी है। सबसे पहले वैल्यू जो 4 है वो num1 में जाएगी
और 5 जो है वो num2 में जाएगी और अगली सी आउट में सम इज़ इक्वल टू, क्योंकि डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखा हुआ था तो वो एज इट इज़ शो होगा और उसके बाद num1 प्लस num2 यानी 4 प्लस 5 9, तो वो 9 प्रिंट हो जाएगा। सबसे पहले हम कमेंट देंगे कि ये प्रोग्राम है किसके बारे में। फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड हैव आर्गुमेंट लिस्ट। इसके बाद हम मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम का, C++ प्रोग्राम का, दैट इज़ इंक्लूड IO स्ट्रीम हेडर फाइल बाय यूजिंग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। उसके बाद यूजिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए नेम स्पेस std को ऐड करेंगे। उसके बाद इंट मेन, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू तो हम रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट्स इट। ये हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये सब लाजमी लिखना है। अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे, फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा तो हाँ, इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। और फंक्शन जो है वो पैरामीटर लिस्ट ले रहा है। लेट्स सपोज हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं उसको A और B, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़। अब हम फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। सेम सिग्नेचर कॉपी होगा। अब जो है हमने एज अ इनपुट जो दो पैरामीटर्स लिए हैं उस पे प्रोसेसिंग करेंगे, दैट इज़ सी आउट सम इज इक्वल टू ए प्लस बी निकाला। ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम मेन फंक्शन में आए, यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में नेम ऑफ द फंक्शन और जितने पैरामीटर लिस्ट ले रहा है वो, लेट्स सपोज दो पैरामीटर ले रहा है n1 और n2 सेमी कॉलन। यहाँ तक फंक्शन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है दो वैल्यूज़ ले रहा है, डैट इज़ n1 और n2, और ये n1 और n2 इंटीजर टाइप की हैं, तो हम मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n1 और n2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, सी आउट इंटर टू नंबर्स। जो चीज़ आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। सी इन n1 कोमा n2, सॉरी कोमा नहीं, n2 सेमी कॉलन। डेट्स इट, ये प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। इसमें मेरा कीबोर्ड ख़राब हुआ है। ये हमारे पास रनिंग स्क्रीन आ गई है।
कोई भी एरर नहीं है और ये स्क्रीन हमारे पास शो होगी। अब इस स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास मैसेज शो होगा, इंटर टू नंबर्स। पहली वैल्यू n1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू n2 में, और सम। सबसे पहले हम कमेंट देंगे कि ये प्रोग्राम है किसके बारे में। फंक्शन विद नो रिटर्न टाइप एंड हैव आर्गुमेंट लिस्ट। इसके बाद हम मेन स्ट्रक्चर डिज़ाइन करते हैं प्रोग्राम का, C++ प्रोग्राम का। दैट इज़ इंक्लूड IOStream हेडर फाइल बाय यूजिंग प्री प्रोसेसिव डायरेक्टिव। उसके बाद यूजिंग कीवर्ड इस्तेमाल करते हुए नेम स्पेस std को ऐड करेंगे। उसके बाद इंट मेन, क्योंकि ये फंक्शन हमें रिटर्न कर रहे हैं इंटीजर वैल्यू, तो हम रिटर्न 0 स्टेटमेंट लिखेंगे। दैट्स इट। ये हमारा मेन बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोग्राम। जब भी आप C++ में प्रोग्राम लिखेंगे तो आपको ये सब लाजमी लिखना है। अब आते हैं फंक्शन डिक्लेरेशन वाले पार्ट पे। यहाँ पे आप फंक्शन को डिक्लेयर करेंगे। फंक्शन कोई वैल्यू रिटर्न नहीं कर रहा, तो हाँ, इसका मतलब उसकी रिटर्न टाइप क्या होगी, वाइड। और फंक्शन जो है वो पैरामीटर लिस्ट ले रहा है। लेट्स सपोज हम पैरामीटर लिस्ट देते हैं उसको a और b, दो इंटीजर टाइप की वैल्यूज़। अब हम फंक्शन डेफिनेशन पे आते हैं। सेम सिग्नेचर कॉपी होगा। अब जो है हमने एज अ इनपुट जो दो पैरामीटर्स लिए हैं उस पे प्रोसेसिंग करेंगे। दैट इज़ सी आउट सम इज इक्वल टू a प्लस b निकाला। ये होगी फंक्शन डेफिनेशन। अब हम मेन फंक्शन में आए। यहाँ पे हम क्या करेंगे, फंक्शन कॉलिंग। फंक्शन कॉलिंग में नेम ऑफ द फंक्शन और जितने पैरामीटर लिस्ट ले रहा है वो। लेट्स सपोज दो पैरामीटर ले रहा है n1 और n2 सेमीकोलन। यहाँ तक फंक्शन का सारा काम ख़त्म हो गया। अब क्योंकि ये फंक्शन जो है दो वैल्यूज़ ले रहा है, डैट इज़ n1 और n2, और ये n1 और n2 इंटीजर टाइप की हैं, तो हम मेन फंक्शन में दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, n1 और n2 इंटीजर टाइप के। उसके बाद हम यूज़र से वैल्यूज़ लेंगे, सी आउट इंटर टू नंबर्स। जो चीज़ आप डबल इन्वर्टेड कोमा में लिखते हैं वो एज इट इज़ प्रिंट होती है। सी इन n1 कोमा n2, सॉरी कोमा नहीं, n2 सेमीकोलन। दैट्स इट। ये प्रोग्राम हो गया। अब हम इसको रन करते हैं। इसमें मेरा कीबोर्ड ख़राब हुआ है।
ये हमारे पास रनिंग स्क्रीन आ गई है, कोई भी एरर नहीं है और ये स्क्रीन हमारे पास शो होगी। अब इस स्क्रीन पे जो है वो हमारे पास मैसेज शो होगा, इंटर 2 नंबर्स। पहली वैल्यू n1 में जाएगी, दूसरी वैल्यू n2 में और सम इज